अपना दल कमेरावादी की सीनियर लीडर और विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। अपना दल कमेरावादी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और 24 की क्या तैयारियां हैं? देखिए, एक चुनाव में जब पार्टी उतरती है तो सबसे पहले वो अपने ज़मीनी कार्यकर्ता, अपने ज़मीनी संगठन के आधार पर उतरती है। और क्योंकि अभी अभी हमने विधानसभा का चुनाव ओवर हुआ है, 6 महीने हो गए हैं, तो अब हमने अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में लगाया है इस उद्देश्य के साथ कि आप गांव-गांव जा कर के पार्टी की नीति और रीति बताने का काम करें। और जो आपसे सहमत हैं, जो आपसे सहमति रखते हैं और जो नहीं भी रखते उनको सहमत करते हुए आप पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें, क्योंकि जितना बड़ा पार्टी का ज़मीनी संगठन होगा उतनी मजबूती से हम चुनाव में खड़े हो पाएंगे। तो अपने संगठन को ज़मीनी तौर पर मजबूत करने की एक मुहिम के साथ हम 2024 में उतरेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ, सम्मेलन को लेकर के बीजेपी के तमाम लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही जो है उपद्रव है, तमाम इस तरीके के एलिगेशंस हैं, उसे किस तरीके से देखें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अभी रिजल्ट्स हमारे सामने विधानसभा के आए हैं और उससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं, उसमें हमने समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इस बार बढ़ करके लोगों का विश्वास पाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो ज़रूर है कि वो सोच जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों के दिमाग में डाली गई थी, हम उससे उभर करके थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ करके लोगों का सहयोग और समर्थन पा पाए हैं। और उसी पॉजिटिव नोट पे हम आगे 2024 में भी बढ़ेंगे। और पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोग ज़मीन पे उतर करके हर मुद्दे को उतारने का काम कर रहे हैं, हमें जनता का सहयोग मिलेगा। लगातार जिस जिले से आप चुन करके आई हैं वहीं से एक बड़े सीनियर लीडर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम बार देखने को मिल रहा है कि वहाँ सड़कों को और विकास को लेकर के सवालिया निशान उठते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार भी उन्हीं की थी? देखिए, चुनाव के दौरान ही मैंने बोला था कि लोगों के दिमाग में विकास की जो एक सोच है उसको सड़कों तक सीमित कर दिया गया है। वास्तविकता ये है कि रोज़गार कहाँ है, वास्तविकता ये है कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियाँ क्या हैं, वास्तविकता ये है कि मेडिकल सेवाओं की स्थितियाँ क्या हैं। ये है कि अगर मेरे क्षेत्र से वर्तमान में कोई सीरियस बीमारी लेकर के व्यक्ति आज लखनऊ आता है तो एसजीपीजीआई में 10-10 बार फ़ोन करने पर भी वहाँ का फ़ोन नहीं उठता। तो अगर फ़ोन नहीं उठेगा तो मरीज़ को भर्ती करा के उसका इलाज कैसे करा सकते हैं? तो ये तो स्थितियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए, सड़कों को किनारे करते हुए पहले शिक्षा, रोज़गार और मेडिकल सेवाओं के बारे में बात होनी चाहिए। बीजेपी 24 की तैयारियों को लेकर के जिले जिले मंत्रियों को छोड़ भेज रही है और पटेलों पर वो अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बता रही। क्या ये उनका अपना ओवर कॉन्फिडेंस है या किस तरीके से देखेंगे इसे? इस प्रदेश का कमेरा किसान पटेल समाज, जब जब बात होगी दावा हर कोई करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल इस कमेरा समाज के एक छत्र नेता हुए और उनके जाने के बाद आज उनका नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी कर रही हैं। ये बात सब जानते हैं, शायद इसीलिए हर कोई अपना अपना दावा पेश कर रहा है और राजमाता कृष्णा पटेल जी सिर्फ काम कर रही हैं। तो 2024 में हर किसी को उसका जवाब मिलेगा और मेरा ये मानना है कि बांट करके समाज को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके एकीकरण पे काम करिए और 2024 में आपको जवाब स्वयं मिलेगा। जिस तरीके से वर्तमान सरकार ईडी को लेकर ले लीजिए या फिर मदरसों की बात कर लीजिए, उन पर कहीं आपको लगता है कि उलझा रही है मुद्दों को? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चल ही रही है डर के कारण, क्योंकि ये भय व्याप्त कर दिया है लोगों के दिमाग में, हर जगह डर बसा दिया है। तो कोई गलत और सही के बारे में बात करना ही नहीं चाह रहा है और सरकार की उपलब्धि ये है कि वो डर लोगों के दिल में बैठा करके अपनी सरकार को चलाने का काम कर रही है। एक सवाल ये कि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी। कल कुछ नौकरियां आबकारी में उन्होंने 320 के तकरीबन दी हैं। इस दावे को किस तरीके से पल्लवी पटेल जी देख रही हैं? 5 लाख अगर नौकरियां दी हैं तो मैं सरकार की पीठ ठोकना चाहूँगी, लेकिन सवाल ये भी करना चाहूँगी कि कितनों की नौकरियां छीन ली, इसका भी आप आंकड़ा दीजिए। कोरोना काल में कितनों की नौकरियां गई, नोटबंदी के बाद कितनों की नौकरियां गई, जीएसटी की वजह से लोगों को क्या तकलीफ हुई, इसके आंकड़े भी सरकार को देने चाहिए। अंतिम सवाल मेरा 24 को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा और रणनीति किस तरीके से रहेगी 22 को डिफीट खाने के बाद? 22 में लोग कहते हैं हम डिफीट खा गए, निसंदेह हम सरकार बनाने से चूके, लेकिन बड़ी उपलब्धि ये रही कि हम लोगों ने लगभग 13% लोगों का विश्वास और अधिक प्राप्त किया। तो
तो ये 13 को 39 कैसे करना है, इस पे हमें काम करना है और कैसे यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन करना है, इस बात के लिए हम लोग सभी लोग बहुत ही सचेत होकर के, बहुत गंभीरता से विचार करके काम कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यह थे पल्लेपल्ली पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 22 में हमें ज़रूर सत्ता में नहीं आने का मौका मिला, लेकिन अब 24 में उसे कैसे दोहरा किया जाए और सत्ता तक पहुंचा जाए, इस पर लगातार मंथन चल रहा है और ग्राउंड में उसे और उतारेंगे। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।